दिन सुबह सुबह तेज बारिश हो रही थी और बारिश में तो आपको पता ही है कि घर की बहू का क्या हाल होता है। तो आइए देखते हैं हमारी डिम्पल बहू का क्या हाल होता है। अरे डिम्पल बहू, कहाँ रह गई? कब तक लाओगी मेरी चाय? आज ही पिलाओगी या मेरे मरने का इंतजार कर रही हो? हे भगवान, कैसी बहू दी तूने मुझे, जल्दी लाओ। डिम्पल जो बेचारी सुबह से घर के कामों में बिजी थी, कभी सास की चाय बनाना या राकेश जी का टिफिन तैयार करना, और आज सुबह बारिश ने और ज्यादा पागल कर दिया। लाई माँ जी। डिम्पल बेचारी परेशान होकर मन में कहती है, प्रिया ने सुबह सुबह दुखी कर दिया है, कभी ये लाओ कभी वो लाओ। राकेश भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और डिम्पल को आवाज लगाकर कहता है, डिम्पल कहाँ रह गई? जल्दी तैयार करो मेरा लंच बॉक्स, आज मेरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। डिम्पल जाती है चाय और लंच बॉक्स लेकर। सास इंतजार कर रही थी अपनी चाय और साथ में कुछ खाने का चटपटा लेकर आएगी बहू। लेकिन सास देखती है बहू तो सिर्फ चाय लेकर आ रही है। लो माँ जी, आपकी चाय पी लो। डिम्पल सास को बस चाय देती है और सास कहती है कि अरे डिम्पल बहू, तुझे रसोई में 2 घंटे हो गए, तुझसे अभी तक बस चाय ही बनी, इसके साथ कुछ खाने का तो लाती। तू मुझे इस बुढ़ापे में भूखा मरना चाहती है क्या? नहीं माँ जी, पोहा भी बनाया है, एक बार मैं राकेश जी को उनका लंच बॉक्स दे आऊं, फिर लाती हूँ आपके लिए खाने का भी। डिम्पल जाती है राकेश को लंच बॉक्स देने। राकेश डिम्पल से लंच लेकर कहता है, आज तुम्हारी वजह से मुझे देरी हो रही है, ऊपर से बारिश, आज का दिन ही खराब है मेरा। सास चाय पी रही होती है। राकेश ऑफिस चला जाता है और डिम्पल सास का पोहा लाकर आती है और सास चटकारे ले लेकर पोहा और चाय खाती है। डिम्पल सुबह का काम करके थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाती है आराम करने। तभी डिम्पल को याद आता है कि उसने तो छत पर कपड़े धोकर सुखाए थे। बेचारी भागी भागी जाती है छत पर और कपड़े उतार कर लाती है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने कपड़े भी सुखाए हैं। अब क्या करूं? सारे कपड़े भीग गए, क्योंकि सास भी ताने देगी। अब उस बुढ़िया को भी झेलना पड़ेगा, पर अब ज्यादा बोली तो सुन भी लेगी। ए डिम्पल, इधर आ, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? तेरी आंखें खराब है, तुझे दिखाई नहीं दिया कि बारिश आई हुई है? सबसे पहले कपड़े उतार ले। बस करो माँ जी, सुबह से कभी ये कर दे वो कर दे, मैं भी इंसान हूँ, कोई नौकर नहीं। डिम्पल तो गुस्से से सास को जवाब देती रहती है और सास गुस्से से देखती रह जाती है। सास को तो अपना गुस्सा निकालना ही था। फिर शाम को सास डिम्पल से कहती है, डिम्पल, आज खाने में मुझे पकोड़े, आलू के पराठे, पनीर, चावल, ये सब चाहिए। तेरे पापा जी ने भी कहा है ये सब बना लेना, आज बारिश हुई है तो मौसम बढ़िया है। डिम्पल गुस्से से आग बबूला होकर किचन में जाती है और बुढ़िया को आज ऐसा खाना खिलाऊंगी, जिंदगी भर याद रखेगी। इसकी मोटी चर्बी से हवा ना निकाल दी तो मैं भी डिम्पल नहीं, बहू की जगह नौकर बनाकर रख दिया इसने। मुझे आज ये नहीं बचेगी मेरे हाथों। सास डिम्पल को कहती है, हाँ डिम्पल, अगर खाना बन गया है तो सबसे पहले मुझे दे दे, भूख लग रही है मुझे बहुत। पता नहीं पूरे दिन कुछ काम भी नहीं करती, फिर भी थक जाती है। मैंने भी अपने बेटे के कर्म फोड़ दिए, अब ले भी आ खाना। डिम्पल सास के लिए लाल मिर्च वाला खाना लाकर देती है। सास ने जैसी खाना खाया वो चिल्ला पड़ी, हे भगवान, मैं तो मर गई, ये कैसा खाना बनाया है, भगवान बचा ले। सास को अपनी गलती का एहसास होता है कि सुबह से जो उसने किया डिम्पल के साथ वो गलत था। तभी सास को समझ आता है कि बारिश में बहू से पंगा नहीं लेना।